अनुज, देखिए इतने तो नाम के इतने रिआइट्रेशन सुन चुका हूँ कि अब फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज सारे फसाद की जड़ जो है कॉस्पी ही था। क्योंकि पहले तो गिरावट के साथ ही कामकाज चल रहा था, लेकिन एक वक्त पर 11 बजे के बाद जो गिरावट बढ़ी है कॉस्पी में, आगे चल के सर्किट लग गया। सर्किट लगने के बाद जो है ट्रेडिंग को रोकना पड़ा और उसके बाद सेशन खत्म होते होते इंडेक्स जो है 10% गिरकर बंद हुआ। जैसे आप कह भी रहे थे कि दो स्टॉक्स की मार्केट है, सैमसंग एक है और एसके हाइनिक्स दूसरा है। दोनों ही शेयरों में आज जबरदस्त गिरावट देखने मिली थी। दोनों ही शेयर जो है आज 12.5% की गिरावट के साथ बंद हुए और दोनों ही इंडेक्स हैवीवेट्स ही रिस्पॉन्सिबल थे कॉस्पी की पहले की रैली के लिए। और अब अनरेवलिंग भी जो है वो इन्हीं दो शेयरों की वजह से हुई है। अब एसके हाइनिक्स में गिरावट क्यों आई? एक लोकल मीडिया आउटलेट की जरिए एक रिपोर्ट आई थी कि एसके हाइनिक्स जो है अपनी 6th जनरेशन HBM4 चिप के प्रोडक्शन को धीमा करते हुए अपने सस्ते ड्रैम चिप्स पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा है। और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि HBM यानी कि पहले तो हाई बैंडविड्थ मेमोरी है, और एक रिपोर्ट ये भी कह रही थी कि 5th जनरेशन HBM प्रोडक्शन लाइंस जो है वो जो 6th जनरेशन में कन्वर्ट होने वाली थी उसके कन्वर्जन के प्रोसेस को भी धीमा कर दिया गया है। अब ये एसके हाइनिक्स अपनी इस प्रायोरिटी में शिफ्ट क्यों ला रहा है? वो इसलिए ला रहा है क्योंकि ये HBM चिप्स जो है वो पहले ही अपने आय का 40% हिस्सा बन चुकी है और ड्रैम मार्केट में फिलहाल जो है वो शॉर्टेजेस बहुत ज्यादा है। उस सप्लाई को कम करने के लिए और वहां पे अपने अतिरिक्त मुनाफे को सुनिश्चित करने के लिए जो है वो अपने प्रायोरिटीज थोड़े से जो है बदल रहे हैं और रिसोर्स एलोकेशन जो है इस तरह से एडजस्ट किया जा रहा है। और जिस तरह की शॉर्टेज हाई डिमांड हाई मार्जिन चिप्स में है उससे कई ज्यादा और काफी ज्यादा शॉर्टेज जो है ये लो प्राइस्ड ड्रैम चिप्स में है, तो वहां एसके हाइनिक्स जो है अपनी प्राथमिकता दे रहा है। बाजार को ये बात अच्छी नहीं लगी और उस वजह से दोनों ही शेयरों में जबरदस्त पिटाई हुई। लेकिन आज की इस पिटाई के बावजूद 2026 में ये दोनों शेयर अभी भी जो है, एक तो एसके हाइनिक्स कल कुछ ही देर के लिए सैमसंग से ज्यादा मार्केट कैप की के साथ कामकाज कर रहा था। दोनों ही 150 से लेकर 280% की तेजी अब तक 2026 में देखने मिली है और इसका खामियाजा जो है वो नैस्डैक फ्यूचर्स भी भुगत रहे हैं। नैस्डैक कल खुद ही एक अंडर परफॉर्मर रहा था, 1% गिरावट के साथ बंद हुआ था और आज अभी इस वक्त नैस्डैक के फ्यूचर्स जो है 800 अंकों की गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो काफी सारा इंपैक्ट जो है देखने मिल रहा है और हम यहाँ पर काफी दिनों से कह भी रहे थे कि एक चीज बाजार को अच्छी नहीं लगेगी, वो ये है कि ये काफी सारी जो बिग टेक कंपनीज है वो उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो इतना होने के बावजूद भी काफी सारी फंड रेजिंग कर रही है बॉन्ड सेल्स के जरिए, इक्विटी सेल्स के जरिए। मेटा ने पहले तो $25 बिलियन जुटाए, Amazon $81 बिलियन जुटा चुका है, अल्फाबेट लगभग $100 बिलियन जुटा चुका है और काफी सारी ऐसी कंपनियां हैं। ऑरेकल तो पूरे वित्त वर्ष FY26 में उनका जो वित्त वर्ष होता है उसमें लगभग $100 बिलियन से ज्यादा की फंड रेजिंग कर चुका है। स्पेसएक्स ने कल एक प्रस्ताव दिया है कि वो $20 बिलियन का बॉन्ड सेल करेगा, जिस वजह से ये स्टॉक जो है कल 16% गिर गया। और एनवीडिया ने भी जो है इसी महीने $25 बिलियन की बॉन्ड सेल की है। आपको बता दूं कि इन सभी कंपनियों का ऑपरेटिंग कैश फ्लो एनीवेयर बिटवीन 50 से $100 बिलियन का है। बावजूद इसके वो इस तरह की फंड रेजिंग कर रही है। बाजार को ये बात अच्छी नहीं लग रही और न्यूटन का कानून भी यही कहता है कि जितनी तेजी से ये सारे बाजार ऊपर गए थे अब ये उतनी ही तेजी से ये चिप ट्रेड जो है वो अनवाइंड हो रही है।